हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डिम्पल कटारिया और हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में हम यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। उससे फायदा क्या है, ये फायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा और जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, मतलब आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड इन अ सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए शहर के एक पार्क में अथॉरिटी जो है वो क्या करना चाहती है, यहाँ पे वो एक स्लाइड बनाना चाहती है। बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होती है ना, झूलने वाली, जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे बनाना चाहती है। ठीक है, अब ये कैसे बनाएगी आगे देखिए। द स्लाइड वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, यानी कि ये जो फिसलन पट्टी यहाँ पे बन रही है, ये जो यहाँ पे स्लाइड बनेगा ये 12 साल तक के बच्चों के लिए ही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 12 साल के एज के बच्चों के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। अब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनकी हाइट भी मैटर करती है कि वो कितनी रखना चाहते हैं। तो चलिए अब आगे देखिए। Authority prefers the top of the slide at a height of 4 meter above the ground, यानी कि अथॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि जो भी ये जो स्लाइड बना रही है, ये फिसलन पट्टी बना रही है, इसका जो टॉप है, ये जो टॉप है ये जमीन से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो। इसका मतलब आपको ये साइड दे दी है 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जमीन से, यानी कि ये जो टॉप है ये यहाँ तक तो इसकी हाइट इनको दे दी है 4 मीटर, और जमीन से देखो, अगर ऐसे देखें जमीन से ये कितने डिग्री, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितने डिग्री का कौन बना रही है, एंगल कितने है यहाँ पे 30 डिग्री का ये एंगल है। तो ये स्लाइड 30 डिग्री के एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड है, यानी कि झुकी हुई है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फिसलन पट्टी इस तरीके से है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल की शेप लिए हुए है और इस ट्रायंगल में हमें एक साइड AC दी हुई है। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है और ये एकदम स्ट्रेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है, 90 डिग्री का यहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ AB इज AB ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये कितनी है। तो अब बच्चों आप देखोगे कि मैम यहाँ तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज ही नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय को यूज करने के लिए कम से कम 2 साइड होनी जरूरी थी, लेकिन यहाँ तो नहीं दी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको यूज करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है AC कितना 4 मीटर और एक ये एंगल दिया हुआ है B, है ना। एंगल B कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर आप इस एंगल को देखो तो इस एंगल के बिल्कुल ठीक सामने वाली जो साइड होगी, ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा क्या होगी, दैट विल बी अवर परपेंडिकुलर, यानी कि वो हमारा यहाँ पे लंब होगी। ठीक है, तो आपको लंब दिया हुआ है और ये पूछा है आपसे, और ये वाली साइड हमारा यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये हमारा यहाँ पे कर्ण है, दैट मीन्स ये हाइपोटेनस है। तो हम एक काम करते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है उनमें से हम वो वाला अनुपात देखते हैं जिसमें लंब भी आए और कर्ण भी आए, और वो किस में आएगा, साइन में। बिल्कुल ठीक बात। तो इसका मतलब साइन B हमारे पास यहाँ पे हमें देखना है और B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। लंब हमारे पास कितना है AC, कर्ण हमारे पास कितना है AB। अब बच्चों साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये तो 1/2 होता है ना। AC हमें दिया हुआ है कितना 4, और ये AB ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया AB, 4 को 2 से किया 4 दूनी 8, तो AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, आपको ये क्वेश्चन मीटर के फॉर्म्स में दिया हुआ है, यहाँ मीटर है तो यहाँ क्या आएगा मीटर, तो 8 मीटर इज अवर आंसर। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। The value of sin 30 degree plus cos square 60 degree is
साइन 30 डिग्री क्या होती है टेबल के अंदर वैल्यू 1/2। ठीक है, तो हमने 1/2 लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट टाइम प्लस cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री भी बेटा 1/2 ही होता है, और इसका भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसका भी स्क्वायर 1/4। दोनों का एलसीएम आया 4, ये 1 + 1 यानी कि 2/4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना मिला फाइनली 1/2। 1/2 यानी कि बी ऑप्शन है ना। बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है ये देखो, यहाँ आपको cos A की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/2, और बेटा जब 1/2 है तो cos के कॉन्सेप्ट में ये वैल्यू तो 60 डिग्री की होती है ना। इसका मतलब अगर कंपेयर करो तो आपके पास A की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण A है ये हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है कितने डिग्री का 60 डिग्री का, है ना। अब 60 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, त्रिभुज है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री माइनस कर दो, 90 माइनस कर दो, यानी कि 120 माइनस कर दो, क्या बचा 60 डिग्री। तो ये तो निकल गया। लेकिन अब इसमें पूछा क्या है आपसे, इन्होंने पूछा है कि 12 cot स्क्वायर A - 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा 12 cot स्क्वायर A यानी कि cot स्क्वायर 60 डिग्री -2 और बचा cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/√3 और इसका हमें करना है स्क्वायर, फिर माइनस करना है 2 को। आगे सॉल्व करूं अगर यहाँ पे तो ये 12 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3 - 2, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल, 4 - 2 और 4 - 2 बचे 2, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा बस नाम का हुआ है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लड्डू वाले होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और आपको टेबल याद है यहाँ पे, है ना, जिसमें कि किस एंगल पे वैल्यू कितनी होगी, वो वाली टेबल अगर आपको परफेक्टली याद है तो ये लड्डू क्वेश्चंस है। और अगर आप ये कहें कि मैम वो टेबल कैसे बनाए, हमारे दिमाग में नहीं रहती है, तो बच्चों मैंने वो टेबल कैसे बनाए इस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप ना क्या करेंगे, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। क्लास 10th के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सारे लिंक मैंने आपको दिए हुए हैं। उसमें आपका DOE का प्रैक्टिस पेपर भी है, मतलब जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली है उसका क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर है, वो भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। जो सैंपल पेपर है वो भी मैंने क्लास 10th के सॉल्व कराए हुए हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उनकी भी वीडियोस की मैंने वहां पे प्ले लिस्ट के लिंक डाले हुए हैं। आप एक प्ले लिस्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस पूरे चैप्टर की वीडियोस वहां पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने वो टेबल जो है वो बनानी आपको बताई हुई है, आप वहां पर जाकर वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर में, इस डायग्राम में कैलकुलेट करना है क्या, साइन C इंटू कॉस A, ये किसके इक्वल है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ से C देखकर लंब कर्ण वगैरह ढूंढो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ढूंढना। क्यों, क्योंकि अब आपको तीनों कोण पता है, तीनों एंगल्स आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। C वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है, ये देखो C वाला 90 डिग्री का है, इंटू कॉस A वाला हमारा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, वैल्यू रख दो। साइन 90 डिग्री की 1 और कॉस 60 डिग्री की कितनी 1/2, मल्टीप्लाई करने पे आया कितना 1/2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए अब आप नोट कर लीजिए इन चारों क्वेश्चंस को और इनके सॉल्यूशंस को। उसके बाद हम लेकर चलते हैं इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखो इन द गिवन फिगर, आपको ये जो फिगर है मतलब ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये C है, ये B है और ये A है। आपसे ये कह रहे हैं इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AB आपके पास ये वाली साइड, ठीक है, BC आपके पास ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का आपको सम दिया हुआ है ना, कितना 25 सेंटीमीटर। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये देखो AC ये वाली साइड ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर।
हमसे पूछिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू। अब आपको देखो इन दोनों वैल्यूज का प्लस दिया हुआ है, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि मैथ्स में हमें मानना ही पड़ता है ना। मैथ्स का मतलब है मानना, सपोज करना। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं क्या भाई, जो दिया होता है उसी को ही हम सपोज करते हैं। ये भी बहुत हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी हमें, सॉरी दिया हुआ नहीं, जो हमें ज्ञात करना होता है ना, जो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना होता है, हम उसको सपोज करते हैं। तो हम यहाँ पे BC को सपोज करेंगे। चलो कितना सपोज किया, x सेंटीमीटर सपोज कर लिया। अब x सेंटीमीटर सपोज कर लिया तो आपके पास कॉन्सेप्ट है क्या कि AB प्लस BC 25 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो आपने BC की जगह x रखा, तो इट मीन्स AB प्लस x इज इक्वल टू 25। ओके, तो AB कितना मिला, AB मिला मेरे पास जी 25 माइनस x। इस x को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, AB इतना हो गया। अब आप देखो कि AB हमारे पास हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है यहाँ पे, और कर्ण है तो हम अब यहाँ पे कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो AB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वैल्यूज रख दो जो भी आपके पास है। AB की वैल्यू मेरे पास है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC तो भाई मैंने सपोज किया है, प्लस AC मुझे गिवन है 5 का स्क्वायर। जो वैल्यूज मेरे पास है इनसे लेकर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ। ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ अप्लाई करूंगी 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के लिए 25, b के लिए x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 2 से गुना किया 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और वहां पे जाके कट जाएगा, तो मैंने यहीं काट दिया। अब बचा मेरे पास यहाँ क्या, 625 माइनस 50x बराबर किसके, 25 के। तो हमें तो सिर्फ x चाहिए, 50 को x को वहां भेज दो, 25 को यहाँ ले आओ, तो क्या बना 625 तो था ही, 25 को यहाँ ले आए माइनस का हो गया, 50x वहां गया प्लस का हो गया। 625 में से 25 गए तो कितने बचे जी, बचे 600। किसके इक्वल जी, 50x के इक्वल। तो x क्या 600 अपॉन 50 डिवाइड में आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, आपके पास बचा 60 अपॉन 5, 12 5 is 60, तो हमारे पास आया 12 यहाँ पे क्या सेंटीमीटर। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका कोई स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो अब देखो क्या एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं इसमें काफी लंबी सारी थ्योरी लिखी हुई है, और ये थ्योरी अभी तो मैंने लिखी है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई मिलेगी आपको तो बहुत बड़ी मिलेगी। तो ये क्या है, आप क्या इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे? आप एक बार अगर पढ़ने की बात करते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको इसे इतना पूरा अभी तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक आपको बिना पढ़े क्वेश्चंस करने में मदद मिल रही है तब तक। क्यों, आप कहोगे क्यों मैम, जब तक हमें मतलब पढ़ेंगे नहीं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ना एक तरीके से जो पेपर जिसने बनाया है ये उसकी साजिश है कि आपका टाइम खराब हो, ठीक है, आपका टाइम किल हो, और आपका टाइम किल होगा तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आपको एक कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना पहले एक बार ये देखना है कि क्या बिना थ्योरी पढ़े आप काम चला सकते हैं, और जब तक आप काम चला सकते हैं आप चलाइए, और जब आपको लगता है कि हाँ भैया पढ़ना पड़ेगा तो एक हल्की सी रीडिंग लगा लीजिएगा। तो अब जैसे देखो हम किस हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, और इस फिगर में यहाँ पे ये एक काइट है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। हमें तो इस ट्रायंगल से मतलब है,
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री इज। आपसे तो tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री की वैल्यूज का मल्टीपल पूछा है, तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√3, है ना, और cot 60 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 ही होती है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ में आई ना बात। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ cos a इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है cos a इज इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर a माइनस 1 इज। तो अब आपको क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? नहीं, अभी तक तो नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि cos a की वैल्यू हाफ है और ये किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगल a कितना है, 60 डिग्री है। तो जो वैल्यू आपको पूछी गई है 9 cot स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 9 cot a यानी कि cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 और cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 डिग्री होता है 1/√3। आपने अभी भी यहाँ पे भी लिखा है ना, तो आपने ये लिखा 1/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 1, ये 9 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3, 3 से ये 9 3 टाइम कैंसिल, यानी कि 3 माइनस 1 और ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्या कहता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द काइट सेल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो काइट है, ये जो पतंग है, यहाँ पे इस पतंग के लिए जो रोप है, यहाँ पे जो रस्सी बंधी हुई है, उस रोप की लेंथ क्या होगी। अब बच्चों आपके दिमाग में अगर आप इस थ्योरी को पूरा नहीं पढ़ते हो तो आपके माइंड में आता है कि रोप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। लेकिन आगे पढ़े तो ये क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू पुल द शिप, यानी कि उस शिप को खींचने के लिए, और शिप यहाँ पर है तो शिप को खींचने के लिए रोप अब हमारे पास ये वाली होगी, और इस रोप की लेंथ हमें यानी कि AC हमें बताना है कि AC यहाँ पर कितना है। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, एट एन एंगल 30 डिग्री। अब ये शिप को यहाँ पे खींचेगी तो ये जो एंगल है यहाँ पे कितना गिवन है, 30 डिग्री है। इसका मतलब जहाँ पे एंगल C है, जो थीटा एंगल है, वो हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री, एंड बी एट ए वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। वर्टिकल का मतलब सीधी हाइट है ना, तो सीधी हाइट ये वाली है और ये कितनी है, 200 मीटर। तो अब आप देखो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें आपको 30 डिग्री ये वाला एंगल दे दिया। ठीक है, अब ये वाला एंगल दिया है, ये 200 दी है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये तो लंब है और ये कर्ण है, यानी कि दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, साइन 30 डिग्री का, बिकॉज एंगल भी कितना है, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा है AB और हाइपोटेनस है AC। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, AB आपको 200 दिया हुआ है, AC आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC 1 से मल्टीप्लाई होगा, 200 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, 400 मीटर। तो A ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ cos A इज। आपको इस फिगर के अंदर cos A की वैल्यू बतानी है कि वो क्या है। अब बच्चा देखो आपके पास 3 एंगल, एक A, एक B और एक C, तीनों का सम कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। A कितना दिया हुआ है जी, नहीं पता। B 30 डिग्री है, B 90 डिग्री है और C 30 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास A कितना आएगा, 180 में से 90 और 30 120 को घटा दो, कितना आया, 60। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, वरना आप इतना सा भी दिमाग लगा सकते हो क्या कि भाई ये 90 डिग्री का है तो बाकी के बचे दो भी कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। 30 यहाँ निकल गया तो बचा कौन, बचा 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री मिल गया, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट cos A यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। बहुत बच्चे वाला सवाल है, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In the given figure, find out the value of sin C plus cos A. Sin C plus cos A. C में कौन सा कौन है, 30 डिग्री। cos A में कौन सा एंगल है, A। अभी कैलकुलेट किया भाई साहब, कितना,
60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, जुड़ कर दोनों हो गए एक मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो। अब आपने देखा ना, क्या देखा कि हमने इस थ्योरी को तो पढ़ा ही नहीं है ना, नहीं पढ़ा और हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर आप पढ़ते तो क्या कर लेते, चलो पढ़ के देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है, स्काई सेल्स इज दैट जेनर ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, यानी कि स्काई सेल जो है यहाँ पे आकाशपाल। ठीक है, आकाशपाल का मतलब है आसमान में जो आप पताका लहराते हैं, जो पतंग से लहराते हैं, ये वाली इस टाइप से स्काई सेल। ये क्या है, दिस इज द जेनर ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस में एक स्किल है, एक तरीका है, किस चीज का, that uses extensive utilization of wind energy, यानी कि जो यूज करता है किसको, वाइंड एनर्जी को, पवन ऊर्जा को जो यूज करता है, और उस टेक्निक को यूज करके वो क्या करता है, टू मूव ए वेसल इन द सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी में जो वेसल है, वेसल मतलब जो जहाज होगा, बर्तन तो डोलेगा नहीं वहां पे, तो जो जहाज होगा उस जहाज को मूव करने में हेल्प करता है। मतलब कि स्काई सेल एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंजीनियरिंग साइंस के अंदर आती है, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि जो समुद्र के पानी में जो जहाज होता है उसको इधर उधर शिफ्ट करने में यूज करते हैं। क्लियर हुआ, आगे देखो, द स्काई सेल्स टेक्नोलॉजी अलाउज द towing kite to gain a height of anything between 100 मीटर to 300 मीटर, यानी कि अब ये जो स्काई सेल वाली टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है कि जो भी यहाँ आकाश में जो पतंग होती है, जो काइट होती है, वो हाइट जो है उसकी 100 से 300 मीटर के बीच में होनी चाहिए। कितनी, 100 से 300 मीटर के बीच में, और हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, 200 मीटर। ठीक है, आगे, द सेलिंग kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of a telescope mast that enables the kite to be raised properly and effectively। अब ये कह रहे हैं कि ये जो काइट सेल है, यहाँ पे जो पतंग है, ये इस तरीके से बनाई जाती है कि यहाँ पर इसको एक प्रॉपर एलिवेशन मिल सके, एक प्रॉपर झुकाव मिल सके, और झुकाव मिलेगा तो कौन बनेगा, यानी कि 30 डिग्री, और वो एलिवेशन भी इस टाइप से होना चाहिए कि जो वर्टिकल हाइट है वो 100 से 300 मीटर के बीच में होनी चाहिए, ताकि ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर मैनर में ये कर सके। तो अब बताओ, इतनी जानकारी हमने ली, मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं हम, तो हमें जरूरत है इतनी जानकारी की, नहीं है, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, बाद में जब होगी तब हम पढ़ लेंगे। फिलहाल तो हमें अपना पेपर करना है, और जब हमें अपना पेपर करना है तो हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन में अगर लगता है कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो चलो ऊपर की तरफ एक बार राउंड लेकर आते हैं, अदरवाइज अपना यहीं पे काम करके चलते बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, लाइक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 9 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तब तक ले बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।